हेलो नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का जो यूनिट सेकंड है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। उसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ें सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा तो हेल्थ केयर टीम मेंबर क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे जो हॉस्पिटल होता है। फर्स्ट इसमें देखेंगे हॉस्पिटल के बारे में, फंक्शन क्या होते हैं हॉस्पिटल उसके बारे में देखेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे किस किस वजह से होता है हॉस्पिटल का वो देखेंगे। और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। स्टार्ट। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या होता है? हॉस्पिटल आर इंस्टीट्यूट है। हॉस्पिटल क्या होता है? एक इंस्टीट्यूशन होता है जो मेनली डिज़ाइन किया होता है फॉर प्रोवाइड द केयर टू द सिक और इंजर्ड, ठीक है। हॉस्पिटल क्या होता है? एक इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है केयर प्रोवाइड करने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी सिक और इंजर्ड पर्सन, कोई भी सिक या तो बीमार, सिक मीन्स होता है बीमार, या फिर इंजर्ड पर्सन, या किसी को बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है, एक्सीडेंट वगैरह है, ट्रॉमा वगैरह हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं जो हॉस्पिटल में क्या करते हैं केयर प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए क्या किया हॉस्पिटल को डिज़ाइन किया हुआ। ये तो हो गया हॉस्पिटल का इंट्रो। इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन। हॉस्पिटल डेफिनेशन देखेंगे। हॉस्पिटल इज अ टाइप ऑफ social and medical organization. The function of hospital which provide complete health care to the population. हॉस्पिटल क्या एक टाइप है सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होता है जैसे कोई भी सोशल कमेटी वगैरह वो क्या एक तरह से उसमें जैसे कोई तो एक सोशली भी होता है। फिर आता है मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है? जैसे मेडिकल पर्सन क्या होता है एक तरह से कोई भी जो मेडिकल डॉक्टर वगैरह होता है वो क्या कहता है पूरे जो मेडिकल की जो हेल्थ जिसमें उसमें डायग्नोस थेरापेटिक टीम आ गई, डायग्नोस्टिक टीम आ गई, जो कि एक तरह पूरी तरह से एक मेडिकली पर्पस के लिए तैयार किया हुआ जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है सोशल और मेडिकल का, जिसमें इसका फंक्शन क्या होता है हॉस्पिटल का टू प्रोवाइड कंप्लीट हेल्थ केयर टू द पॉपुलेशन। इसका मेन फंक्शन होता है ये क्या करता है पूरी कंप्लीट जो क्या करता है हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है पॉपुलेशन को, ठीक है। आया समझ में? हॉस्पिटल क्या होता है सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोवाइड करना पॉपुलेशन को, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ अ इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सिक एंड वुंडेड, फॉर द स्टडी ऑफ डिजीज एंड ट्रेनिंग ऑफ फिजिशियन एंड नर्स, ठीक है। क्या होता है ये एक इंस्टीट्यूशन होता है। हॉस्पिटल एक क्या होता है एक तरह का इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। कोई भी हॉस्पिटल है वो क्या हो गया एक इंस्टीट्यूशन हो गया। तो वो क्या करता है केयर फॉर द किसके लिए होता है फॉर केयर के लिए होता है, ट्रीटमेंट के लिए। कोई भी बीमार पर्सन है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट के लिए हो गया। एंड वुंडेड कोई भी या तो ट्रीटमेंट किसका करते हैं बीमार पर्सन का ट्रीटमेंट करते हैं, या किसी को वुंड मिस घाव हुआ है किसी को वो चोट लगने पर क्या होता है घाव हो जाता है, तो घाव हुआ उस चीज़ का अपन क्या करेंगे ट्रीटमेंट करेंगे। या फिर फॉर द स्टडी ऑफ डिजीज़, या क्या करेंगे फॉर डिजीज़ स्टडी करेंगे डिजीज़, उसके लिए अपन क्या कहते हैं हॉस्पिटल एक तरह से यूज होता है। फिर हो गया ट्रेनिंग ऑफ फिजिशियन और नर्स। अगर क्या होता ऐसा हॉस्पिटल में नहीं होता है जैसे कभी कभी क्या होता है जो हॉस्पिटल में क्या होता है एक तरह से नर्स और फिजिशियन वगैरह को या एक तरह से जैसे कोई भी पर्सन है उसके बारे में एक बताया जाता है वही वहाँ पे क्योंकि अपनी जो बीएससी जैसे बीएससी नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग ही मान लो, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग में कॉलेज लेवल पे तो क्या करते हैं थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, पर प्रैक्टिकल बेस जो क्या होता है एक तरह से ट्रेनिंग का होती है वो वहाँ पे हॉस्पिटल में होती है। क्योंकि जो अपन थ्योरी बस पढ़ते हैं ना वही अपने को हॉस्पिटल में क्या करना पड़ता है प्रैक्टिकली वैसे होता है। तो यही है इस चीज लाइन का मतलब कि जो ट्रेनिंग होती है फिजिशियन और नर्स ट्रेनिंग कहाँ पे होती है हॉस्पिटल में होती है। तो यही एक हॉस्पिटल क्या है एक इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है केयर प्रोवाइड करता है और ट्रीटमेंट देता है सिक और वुंडेड पर्सन को, ठीक है। वुंडेड का ट्रीटमेंट करते हैं और स्टडी करते हैं डिजीज़ की, क्या करते हैं स्टडी करते हैं डिजीज़ की और ट्रेनिंग देते हैं फिजिशियन और नर्स को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आप, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल के कौन कौन से ऐसा फंक्शन होते हैं हॉस्पिटल के, ठीक है। फर्स्ट आ गया इसमें पेशेंट केयर। सबसे पहले कहीं नॉर्मल सी बात है हॉस्पिटल किसके लिए होता है इतना तो नॉर्मल सबको पता है कि हॉस्पिटल में क्या कोई भी अगर हम बीमार हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं अपनी अच्छे से केयर हो अच्छे से देखभाल हो सके, ताकि अपन क्या होता है अपन अच्छे से देखभाल होगी तो अपन जल्दी रिकवर कर पाएंगे उस, ठीक है। तो उसके लिए केयर के लिए अपन क्या करते हैं हॉस्पिटल का एक तरह से फंक्शन होता है पेशेंट केयर। इसमें क्या होता है इट प्रोवाइड द प्रिवेंटिव प्रोमोटिव क्यूरेटिव एंड सर्विसेज टू द पेशेंट। इसमें एक एक का मीन समझेंगे अपन। प्रिवेंटिव
हॉस्पिटल क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रिवेंटिव सर्विसेज। प्रिवेंटिव सर्विसेज का मीन्स होता है कि अपन को कोई भी डिजीज़ कंडीशन होने से पहले क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है, ठीक है। क्योंकि अगर हो गई है तो ठीक है, हो गई है तो उसको फर्दर, अगर अपने को डिजीज़ कंडीशन हो गई है, मान लो कि हमने बीमार हो गए, ठीक है, तो क्या करेगी, वो क्या करेगी, एक तरह से बहुत लो लेवल पे हुई है तो वो क्या करेगी, वो हायर लेवल पे जाएगी डिजीज़। वो अगर वो बहुत हायर लेवल पे चल जाएगी, उससे क्या होने से क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, ताकि आपको कोई फर्दर इंजरी वगैरह ना हो, उस चीज़ से क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, ठीक है। फिर आ गया प्रोमोटिंग मतलब प्रोमोटिंग का मीन्स होता है मैक्सिमम लेवल ऑफ अचीव द मैक्सिमम लेवल ऑफ वेलनेस। अपन किस तरह से अपन क्या कर सकते, जो अपनी वेलनेस मतलब बहुत अच्छी तरह से हेल्थ के क्या कर पाए, पहुंच पाए, वो ये कि प्रोमोटिव, अपनी हेल्थ को कैसे अपन मैक्सिमम लेवल ऑफ वेलनेस तक अपन क्या कर सके, अचीव कर पाए, वो आ गया प्रोमोटिव। फिर आ गया क्यूरेटिव मीन्स होता है क्योर, मतलब बहुत एक तरह से कंप्लीट उस डिजीज़ को ख़त्म करके क्योर होना, एक तरह से हेल्थी होना। तो वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। आया समझ। प्रिवेंटिव सर्विसेज मीन्स कोई फर्दर डिजीज़ ना हो उसके लिए वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। प्रोमोट मतलब आप बीमार हो तो कैसे आप मैक्सिमम लेवल ऑफ वेलनेस तक पहुँचे, तो उसमें अपन ट्रीटमेंट के दौरान क्या होता है, अगर हम बीमार होते हैं तो बाहर वापस आते टाइम क्या होता है, बहुत हेल्थी होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है। फिर आता है क्योरिव, अगर आपको कोई डिजीज़ कंडीशन हो रही है तो उसमें क्या होगा, पूरी तरह से जब तक आप ठीक नहीं होगे, जब तक आपको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। मतलब यही है कि आपको प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को हॉस्पिटल में, ठीक है। आगे पेशेंट केयर। फिर अपन देखते हैं सेकंड, जो डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट कि हॉस्पिटल में क्या होता है, डायग्नोसिस भी होता है और ट्रीटमेंट भी होता है डिजीज़ का। डायग्नोसिस का मीन्स होता है यहाँ पे कि आपको जो टेस्ट वगैरह दिए जाते हैं ना, कैसे आप डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर, आप हॉस्पिटल में तो बहुत सारे पेशेंट जाते हैं, जैसे डॉक्टर को बोलते हैं पेशेंट के मेरे हाथ पाँव दर्द कर रहे हैं, या फिर मेरे ये हो रहा है, या फिर मेरा वो हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, जैसे जैसे पेशेंट साइनम सिम्टम बताता ना, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोस करता है कि हाँ हो इस डिजीज़ के लिए हो सकता है। फिर वो क्या करता है, कंफर्म करने के लिए वो कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करवाएगा या फिर यूरिन टेस्ट करवाता है, तो उस चीज़ से वो क्या करता है, एक तरह से डायग्नोसिस करता है, ठीक है, डिजीज़ का डायग्नोसिस करता है और ट्रीटमेंट करता है डिजीज़ का। इसको हम पढ़ते हैं। It try to identify the cause of disease and illness examined by conducting the blood test, radiological test और investigation procedure। मतलब यही है इसका कि वो क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर वगैरह या फिर कोई बता क्या करते हैं, ट्राई करते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सके कॉज की, किस कारण से डिजीज़ हो रही है या फिर इलनेस हो रही है उस पेशेंट को। उसका क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, उसका पता लगाते हैं, ठीक है। किस किस के थ्रू पता लगाएंगे, कंडक्ट द ब्लड, वो क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट के थ्रू पता लगाएंगे कि ब्लड टेस्ट में अगर RBC WBC, अगर उसको बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा होगा तो ब्लड टेस्ट में WBC का लेवल क्या होगा, एक तरह से हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर उसको डेंगू हो रहा होगा तो उसमें क्या होगा, प्लेटलेट्स का लेवल लो देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर उसमें एनीमिया का पेशेंट हो रहा होगा उसको तो उसमें क्या होगा, उसका HB लेवल क्या है, डिक्रीज देखने को मिलेगा नॉर्मल से। फिर आ गया रेडियोलॉजिकल स्टडीज़। रेडियोलॉजिकल स्टडीज़ में क्या होता है कि MRI, CT स्कैन, एक्सरे, ये सब चीज़ें क्या करेगा, जो USG सोनोग्राफी हो गई, वो सब क्या चीज़ है, रेडियोलॉजिकल स्टडी से डिजीज़ का पता करने की कोशिश करें। या फिर अदर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, बहुत सारे अदर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, उसके थ्रू भी क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। फिर आ गया आउट पेशेंट सर्विसेज। आउट पेशेंट सर्विसेज का मीन्स मैंने पहले भी पढ़ाया था कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो क्या करते हैं, जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं पर वो क्या करते हैं, अपना रेगुलर चेकअप करवाने के लिए जो आते हैं, उसको बोलते हैं आउट पेशेंट सर्विसेज। इसमें क्या होता है, जो इट प्रोवाइड द ट्रीटमेंट, कंडक्ट सर्टेन सर्विसेज बाय द इंश्योरिंग कंडक्ट कंसल्टेशन इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट ऑन डे केयर बेसिस विदाउट एनी एडमिशन। इसमें यही है कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, एक तो एडमिशन नहीं होता है, विदाउट एडमिशन मतलब हॉस्पिटल में स्टे नहीं करेंगे वो पेशेंट, वो क्या करेंगे, उसमें आउट पेशेंट सर्विसेज में क्या हॉस्पिटल क्या प्रोवाइड करता है ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कंडक्ट करता है सर्टेन सर्विसेज। जैसे कौन कौन सी सर्विस है, कंसल्ट मतलब अगर कोई पेशेंट क्या होगा, डॉक्टर से कंसल्ट करने आया है, वो बीमार है तो क्या करता है, वो कंसल्ट करता है डॉक्टर से, या इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है, उसको कोई भी डायग्नोसिस वगैरह हो रही होगी तो उसको फर्दर क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसका डिजीज़ का, या फिर ट्रीटमेंट आएगा ऑन डे केयर बेसिस पे। किसी को अगर कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी चल रही होगी तो वो क्या करता है, जो डे केयर सेंटर मतलब जो दिन में आएगा पेशेंट, और वो क्या करता है फिर
अपनी केयर करवाता है और चला जाता है उस पेशेंट में। ठीक है, आया समझ में कि डे केयर बेसिस पे। फिर आ गया फोर्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में क्या होता है कि इट इज़ अ इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड द ट्रेनिंग एजुकेशन टू वेरियस कैटेगरी ऑफ हेल्थ पर्सनल। हॉस्पिटल क्या करता है, जो मेडिकल और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसमें क्या आता है, जो हॉस्पिटल एक तरह का इंस्टीट्यूट होता है जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। वो क्या करता है, एक तो हॉस्पिटल में क्या एजुकेशन भी मतलब हॉस्पिटल में पढ़ाते भी हैं, और क्या करता है जो ट्रेनिंग होती है अपना प्रैक्टिकल जो होता है वो भी नॉलेज भी प्रोवाइड है, और कभी कभी क्या प्रोसीजर के दौरान थ्योरेटिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेरियस कैटेगरी है प्रश्न, जैसे क्या हो गया फार्मासिस्ट, फार्मा के जो स्टूडेंट वगैरह हो गए, या फिर फार्मासिस्ट हो गया, या फिर क्या करता है वो जो डॉक्टर वगैरह हो गया, तो वो क्या करता है फिजिशियन और नर्स क्या करते हैं वहाँ पे क्या करते हैं ट्रेनिंग भी लेते हैं, और एजुकेशन मतलब वेरियस हेल्थ वर्कर, जो अदर हेल्थ वर्कर स्टाफ वर्कर हो गया, उनको क्या करता है जो सीनियर स्टाफ होता है वो क्या करता है एक तरह से उनको एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आया समझ में मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का, कि ये हॉस्पिटल का एक इंस्टीट्यूट होता है जो प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग और एजुकेशन जो हेल्थ पर्सनल को। ठीक है, फिर नर्सिंग रिसर्च एंड मेडिकल, इसमें नर्सिंग रिसर्च और मेडिकल में क्या आता है, टू एंश्योर द डेवलप ऑफ प्रोफेशनल टेक प्लस वेरियस टाइप ऑफ रिसर्च अंडरटेकन टू इम्प्रूव द एविडेंस बेस्ड केयर। इसमें नर्सिंग रिसर्च एंड मेडिकल में क्या आता है कि जो डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल टेक प्लस, इसमें क्या जो नर्सिंग रिसर्च नॉर्मली रिसर्च का मीन्स होता है, री का मीन्स सर्च का मीन्स होता है जो सर्च हो चुका है उसको वापस क्या करना, री मीन्स अगेन, वापस अगेन सर्च करता है मेडिकल। तो वो किस लिए करता है कि ताकि अच्छे से जो वेरियस टाइप ऑफ रिसर्च इसलिए की जाती है ताकि जो पेशेंट को क्या है जो केयर दी जा रही वो एक तरह से एविडेंस बेस्ड केयर दी जाए, या फिर एक अच्छे से केयर दी, हाई क्वालिटी ऑफ पेशेंट को क्या कर पाए, केयर को दे पाए, इसलिए वो क्या करते हैं नर्सिंग रिसर्च और मेडिकल होता है, वहाँ पे एक तरह से का फंक्शन होता है। फिर आ गया प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, फिर सिक्स हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ में अपन कैसे देखेंगे, जो वेरियस स्क्रीनिंग कैंप और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या किस लिए किया जाता है, प्लान टू डिटेक्ट द डिजीज़ एंड अर्ली स्टेज। मतलब ये होता है कि जो वेरियस जैसे गांव में कभी कभी क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल क्या प्रोवाइड करता है, गांव में केयर प्रोवाइड करता है, स्क्रीनिंग कैंप प्रोवाइड करता है, या फिर बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रोवाइड करता है, जिससे प्लान करता है ताकि वो क्या करता है डिजीज़ को अर्ली लेवल पे क्या कर सके, डिजीज़ को आइडेंटिफाई करता है। जैसे हॉस्पिटल से कभी कभी कम्युनिटी ड्यूटी वगैरह भी लगती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो अपने गाँव में जाता है या फिर किसी कम्युनिटी में जाके क्या करते हैं स्क्रीनिंग करते हैं, ताकि किसी पेशेंट को अगर डिजीज़ हो रही है तो वो अर्ली लेवल पर क्या हो सके, आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है, फिर क्या नेक्स्ट देखेंगे प्रमोशन ऑफ हेल्थ। प्रमोशन ऑफ हेल्थ में क्या होता है, वेरियस प्रोग्राम लाइक इम्यूनाइजेशन, क्रिएटिंग एजुकेशनल मटेरियल अंडरटेकन टू प्रोमोट द हेल्थ। वेरियस जो प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो क्या करते हैं हेल्थ को प्रमोट करते हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन, जो बेबी वगैरह वो चाइल्ड वगैरह हो गया, वहाँ पे क्या होता है इम्यूनाइजेशन हो गया, या फिर बहुत एडल्ट में भी लगता है, अगर किसी को लग गई तो उसमें टिटनस का इंजेक्शन लगता है, या फिर किसी को कोरोना हो गया तो उसमें कोरोना वैक्सीन वगैरह लगती है। तो बहुत सारे इम्यूनाइजेशन होते हैं जो क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं, या फिर डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए एक तरह से क्या करते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, वो क्या करते हैं हेल्थ को प्रमोट करते हैं। फिर आ गया क्रिएटिंग एजुकेशनल मटेरियल। एजुकेशन मटेरियल जो क्या करते हैं प्रमोट करते हैं, ऐसे एजुकेशन जैसे क्या करते हैं टीबी के पेशेंट में उसको बोला जाता है पेशेंट को कि आप क्या करें, जो थोड़ा कॉन्टेक्ट मतलब जो आइसोलेट करके थोड़ा मतलब मास्क वियर करें, और अगर आप और किसी पेशेंट को HIV के पेशेंट को बोला जाता है कि आप कोई भी अपना जो डेली रूटीन का जो मटेरियल होता है, जैसे कोई सीजर जो अपने क्या करते हैं रेज़र वगैरह हो गया, या फिर जो वो चीज़ें क्या उन्हें शेयर नहीं करें ये चीज़, क्योंकि जो HIV जो इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है ब्लड के थ्रू फैलता है। ठीक है, और फिर कभी कभी जो ओरल हाइजीन के लिए भी बोला जाता है, या फिर हैंड हाइजीन के लिए बोला जाता है, ताकि क्या बहुत हैंड हाइजीन से भी बहुत सारी डिजीज़ को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, इसलिए उनको हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। तो वो क्या करते हैं जो हेल्थ एजुकेशन देते हैं वो क्या करते हैं हेल्थ को अपनी प्रमोट करते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। किस टाइप से ऑर्गेनाइजेशन होता है हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल इज डिफाइंड एज अ वेरियस टर्म एज अ इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व द प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटी सर्विसेज। हॉस्पिटल ऑल्सो सेंटर फॉर ट्रेनिंग हेल्थ वर्कर फॉर बायो सोशल रिसर्च। कि मैंने पहले भी बताया था कि हॉस्पिटल क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि इसमें कौन कौन सी सर्विसेज इन्वॉल्व होती है, प्रिवेंटिव डिजीज़ को प्रिवेंट करना, क्यूरेटिव क्योर करना डिजीज़ से,
रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज मीन्स जो आपको डिजीज़ हो गई है, ठीक है, डिजीज़ हो गई तो फिर क्या होना है, रिहेबिलिटेट मतलब कैसे अपना वापस जो अपने नॉर्मल रूटीन में डिजीज़ होने के बाद अपने कैसे अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आएँ, उस चीज़ के लिए अपने रिहेबिलिटेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर आ गया हॉस्पिटल एंड ऑल्सो सेंटर जैसे ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ, मतलब हॉस्पिटल क्या है, ट्रेनिंग देते हैं हेल्थ वर्कर को, ठीक है, और बायो सोशल रिसर्च वहाँ पे होती है, ठीक है। फिर देखते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट देखेंगे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वेरियस डिवीजन थ्रू विच द हॉस्पिटल फंक्शन। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, उसको डिवीज़न किया है हॉस्पिटल के फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट में आता है इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन में सर्विसेज में कौन कौन सा आता है, एडमिशन आ गया, अकाउंट एडमिशन होता है तो वो इंफॉर्मेशन सर्विसेज में आती है, अकाउंटिंग होती है, वहाँ पे क्या अकाउंट्स देखा जाता है। फिर आ गया ह्यूमन रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज है। फिर आ गया मेडिकल प्रोफेशनल, ये सब मेडिकल इन्फॉर्मेशन, ये सारी किस में आती है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज में आती है। थेराप्यूटिक सर्विसेज में क्या आता है कि थेराप्यूटिक सर्विसेज में फिजियोथेरेपी आ गया, डाइटिशियन आ गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आ गया, ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी या फिर फार्मेसी और नर्सिंग, ये सब चीज़ें थेराप्यूटिक जो क्या करती है एक तरह से जो पेशेंट के लिए क्या करती है, थेराप्यूटिक वर्क करती है। फिर आ गया डायग्नोस्टिक सर्विसेज, डायग्नोस्टिक सर्विसेज का मीन्स होता है कैसे कैसे डायग्नोसिस आते हैं। एक तो पैथोलॉजी से अपन डायग्नोसिस करते हैं, रेडियोलॉजी हो गया, अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, फिर इमेजिनिंग हो गया। फिर सपोर्टिव सर्विसेज में कौन कौन सी आती है, जो सेंट्रल सप्लाई, बायोमेडिकल, हाउस कीपिंग एंड मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये किस में आती है, सपोर्टिव सर्विसेज में आती है। फिर नेक्स्ट above the division of head by the in charge who manage the team and responsible for efficient functioning of department, मतलब इन सब को जो थेरापेटिक हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, सपोर्टिव सर्विसेज हो गया, फिर डायग्नोसिस सर्विस, इन सबको क्या करता है, जो मैनेज कौन करता है, जो वहाँ का इंचार्ज जो होता है वो क्या करता है, वो सारी सर्विसेज को टीम को मैनेज करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि सारी चीज़ें सारे डिपार्टमेंट क्या होना है, एक इफ़िशिएंट फंक्शनिंग कर पाए, जो उनका काम है वो पूरी तरह से कर पाए, ठीक है। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल में अब उसके टाइप के बेस पे फर्स्ट में आ गया लेंथ एंड स्टे ऑफ द पेशेंट। लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट मतलब स्टे के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि वो कितना टाइम तक रुक रहा है पेशेंट हॉस्पिटल में, उसके अकॉर्डिंग अपन हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट में आता है शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल में देखेंगे वापस कि लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट, ठीक है। इसमें लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट मतलब कितने टाइम तक पेशेंट उस हॉस्पिटल में स्टे करता है, उसके अकॉर्डिंग अपन हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन देखेंगे। एक तो हो गया शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल और लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर फैसिलिटी। शॉर्ट टर्म तो क्या होता है, पेशेंट शॉर्ट टर्म के लिए जैसे 1 डेज़ के लिए या फिर 2 डेज़ के लिए रुकता है तो अपन उसको बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल, ठीक है। और लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटी मतलब कितने टाइम तक हॉस्पिटल क्या कर रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर फैसिलिटी। फिर आ गया क्लिनिकल बेसिस। क्लिनिकल बेसिस में क्या होता है, सेकंड इट कैन बी जनरल एंड स्पेशलिटी होते हैं। जनरल हॉस्पिटल में मतलब किस पे, जनरल और स्पेशलिटी। जनरल हॉस्पिटल में तो ऐसा होता है जिसमें एक हॉस्पिटल है नॉर्मल सा, उसमें सब तरह के पेशेंट आते हैं, बुखार के भी पेशेंट आ रहे हैं, कार्डियोलॉजिकल वो भी पेशेंट आते हैं, स्केलेटल सिस्टम वो भी पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है। सब तरह के क्या हो सकते हैं डॉक्टर प्रेजेंट और सब तरह के डायग्नोसिस और एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मतलब स्पेशलिटी मतलब या तो फिर उसमें कार्डियोलॉजिस्ट हो या ऑन्कोलॉजिस्ट हो या फिर उसमें ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हो या उसमें ईएनटी जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो हो, इस टाइप के जैसे किसी पर्टिकुलर स्पेशलिटी के जो हॉस्पिटल होते हैं उस हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं। या पीएससी और सीएससी पे तो क्या जनरल हॉस्पिटल हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल, उसमें क्या होता है एक तरह से जो जनरल सभी टाइप के जो डॉक्टर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मतलब जो स्पेशलाइज डॉक्टर होते हैं वो ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में, ठीक है। वो हो गया स्पेशलिटी हॉस्पिटल। फिर आ गया ओनरशिप के अकॉर्डिंग या कंट्रोल बेसिस के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल का टाइप्स कितने होते हैं। फर्स्ट में आ गया पब्लिक हॉस्पिटल। एक तो पब्लिकली जो हॉस्पिटल होता है उसको अपन पब्लिक हॉस्पिटल। फिर आ गया वॉलेंट्री हॉस्पिटल। जो वॉलेंट्री हॉस्पिटल में क्या होता है, जो खुद अपने मतलब किसी वॉलेंट्री बेसिस पे हॉस्पिटल को चलाया गया वो हो गया ये। फिर आ गया वॉलेंट्री नर्सिंग होम। किसी किसी में क्या होता है जो अपनी स्वेच्छा से जो वॉलेंट्री नर्सिंग होम बनाए गए उसके अकॉर्डिंग वॉलेंट्री नर्सिंग होम आ गया। फिर आ गया कॉर्पोरेटेड हॉस्पिटल, ठीक है। फिर फोर्थ देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है हॉस्पिटल के। ऑब्जेक्टिव बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट में आ गया टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल में ये देखेंगे जो
जो एक टीचिंग के साथ साथ में एक क्या होता है, एक रिसर्च हॉस्पिटल भी होता है, क्योंकि जो पढ़ाता है उनके साथ साथ में क्या होता है, जो नई नई जो रिसर्च होती है वो भी वो हॉस्पिटल में देखने को मिलती है। फिर आएगा जनरल हॉस्पिटल, फिर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या फिर आइसोलेशन हॉस्पिटल। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, साइज़ के बेसिस पे हम देखेंगे जो टीचिंग हॉस्पिटल होना है उसमें मोर देन 50-100 बेड्स होने चाहिए। ठीक से, सॉरी यहाँ पे वर्ड्स लिखा हो, यहाँ पे बेड्स थे। यहाँ पे अगर टीचिंग हॉस्पिटल में कितने होना है, 500 से ज़्यादा बेड होने चाहिए। फिर आगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 200 तक 300 बेड होने चाहिए। तालुका हॉस्पिटल में 50 से 100 बेड्स होने चाहिए और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे 25 से 50 बेड होने चाहिए। फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे 5 से 15 बेड होने चाहिए। ये उस बेस साइज़ के अकॉर्डिंग पे हॉस्पिटल का टाइप है। फिर हम मैनेजमेंट के बेसिस पे देखेंगे यूनियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक तो यूनियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया। एक स्टेट में जो अपना जो स्टेट के लेवल पे जैसे राज्य का स्तर पे जो क्या होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, फिर या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, ये मैनेजमेंट के बेसिस पे। फिर हम देखेंगे सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन के बेसिस पे अपन देखेंगे आयुर्वेदा के बेसिस पे देखेंगे। आयुर्वेदा में तो क्या होगा, एक तरह से आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी वगैरह जो आयुर्वेदिक से ट्रीट करते हैं, या फिर होम्योपैथिक में क्या होता है, एक तरह से जो मेडिसिन ऑफ बिलीफ वगैरह इन चीज़ों से क्या होने लग जाता है, उससे करते हैं। जो जैसे प्लांट्स वगैरह इन चीज़ों से क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में उनका एक मेडिसिन के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, हॉस्पिटल को डिवाइड करते हैं। एक तो आयुर्वेदा हॉस्पिटल हो गया या फिर एक एलोपैथिक हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक था हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का पार्ट, जिसमें हम रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जिसमें स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने हॉस्पिटल की डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद हमने फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल देखा था, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल देखा और क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। इस वीडियो में आपको अगर किसी को डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।